नाज़रीन, नमाज के दौरान अगर आप रकात भूल गए या इसी तरह नमाज के दौरान यानी नमाज पढ़ते हुए आपको शक हुआ कि आपने 2 रकात पढ़ी है या 3 रकात पढ़ी है, तो फिर ऐसी सूरत में हमें क्या करना चाहिए। नमाज का बहुत ही अहम मसला है, आप काफ़ी गौर से सुने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमें ये बात कैसे पता चलेगी, हम कैसे जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इबादतों को कबूल फरमा रहा है, हमारे नेक अमल वो अपनी मुक़द्दस बारगाह हमें कबूल कर रहा है। आज जो मैं मसला आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये बहुत अहम मसला है। कुछ लोग ना जानने की वजह से इसमें गलती करते हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं, काफ़ी गौर से सुनिएगा। एक तो वो शख्स है जो कभी भी नमाज की रकात नहीं भूलता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है या कभी कभी उसको शक होता है, हमेशा नहीं होता, ठीक। एक दूसरा शख्स वो है जिसको अक्सर ऐसा होता रहता है कि वो नमाज की रकात भूल जाता है या नमाज पढ़ते पढ़ते उसको शक होता है कि मैंने 2 रकात पढ़ी, 3 रकात पढ़ी या मैंने 1 ही रकात पढ़ी, उसको शक हो जाता है। तो दोनों अलग चीज़ें हैं और दोनों का जवाब जो है वो अलग है, काफ़ी गौर से सुनिएगा। देखिए, एक शख्स ऐसा है जो बराबर नमाज पढ़ता है, लेकिन कभी उसको ऐसा हुआ कि उसको ख्याल आया कि उसने 2 रकात पढ़ी है, 3 रकात पढ़ी है, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए, काफ़ी गौर से सुनिएगा। देखिए, मान लेते हैं कि आप ज़ुहर की 4 रकात फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज के दौरान आपको ख्याल आया, आपको शक हुआ कि आपने 2 रकात पढ़ी, 3 रकात पढ़ी, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, आप नमाज को तोड़ देंगे, सलाम फेर देंगे, यानी जैसे आप खड़े हैं ना, तो इस तरफ करके अस्सलामु अलैकुम ऐसे करके एक तरफ सलाम फेर देंगे। उसके बाद आप फिर से नियत करेंगे। फिर से नियत करने के बाद अब पूरी नमाज को आप दोबारा अदा करेंगे, क्योंकि आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता है, इसलिए ये मसला आपके लिए है कि आप नमाज को तोड़कर फिर से नमाज को अदा करेंगे दोबारा, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स है जिसको हर आए दिन ये मसला होता है कि वो नमाज में भूल जाता है, रकात भूल जाता है, वो ये भूल जाता है कि उसने पढ़ी कितनी नमाज है, कितनी रकात पढ़ी है, तो उसके लिए हुक्म ये है कि मान लेते हैं वो ज़ुहर की 4 रकात नमाज पढ़ रहा है और फिर नमाज के दरमियान उसको ख्याल आया कि मैंने 2 रकात पढ़ी है या 3 रकात पढ़ी है, तो उसका जवाब ये है कि वो अपने दिल से उस वक्त ये देखेगा कि दिल जिस तरफ जा रहा है, यानी जो उसका दिल कह रहा है कि नहीं 2 ही रकात पढ़ी है तो 2 मानी जाएगी, अगर दिल कह रहा है 3 रकात पढ़ी है तो 3 मानी जाएगी, ठीक। लेकिन दिल भी गवाही नहीं दे रहा है उसका कि तूने कितनी नमाज पढ़ी है, तो फिर देखना है कम किस तरफ है, यानी अगर शक हो रहा है कि 2 पढ़ी है कि 3 पढ़ी है तो 2 मानी जाएगी, और अगर शक हो रहा है कि 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है तो 3 मानी जाएगी, ठीक है। तो दोनों अलग चीज़ें। अगर कभी कभी ऐसा होता है तो वहाँ पर नमाज तोड़कर फिर से नमाज पढ़ने का हुक्म है, और अगर बारहा ऐसा होता है कि शक की वजह से रकात भूल जाते हैं या ये भूल जाते हैं कि कितनी नमाज पढ़ी है, कितनी रकात पढ़ी है, तो वहाँ पर नमाज तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नमाज को कंटिन्यू रखें, जारी रखें, बस जिस तरफ दिल कहे उस तरफ मान लें, या अगर दिल नहीं कहे यानी दिल किसी जगह पर गवाही नहीं दे रहा है कि कितनी रकात पढ़ी है, तो फिर आप ऐसा करें कि जो चीज़ कम हो उस तरफ जाके नमाज को अदा कर लें। उम्मीद करता हूँ कि ये मसला बहुत अहम मसला काफ़ी बेहतर तरीके से आप समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।